हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टार अकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके आने वाले जीपैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज ऑप्शन नंबर ए आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बी बंडल ऑफ हिस, सी पुर्किंजे फाइबर्स एंड डी साइनो ऑरिकुलर नोड। ओके, नाउ जो एस ए नोड है इसको हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन द राइट ऑरिकल नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपेरियर वेना कैवा। ठीक है, ये जो एस ए नोड होता है ये हमारे राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपेरियर वेना कैवा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ऐसा हार्ट है, हमारा जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल के जहाँ पे सुपेरियर वेना कैवा प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे एस ए नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ एस ए नोड जो है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है अबाउट 60 to 100 इम्पल्सेस पर मिनट। ठीक है, ये इम्पल्स पहले ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से इम्पल्स क्या करते हैं, ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन जो है फिर ये सिग्नल एवी नोड को जाता है। ठीक है, ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये सिग्नल एवी नोड को जाता है और इसीलिए हार्ट बीट की शुरुआत ऐसे नोड से होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनो ऑरिकुलर नोड। बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं है, बिकॉज एवी नोड का क्या फंक्शन है, एवी नोड का फंक्शन है जो इम्पल्स है उसको डिले करना और कंडक्ट करना टू द पुर्किंजे टू द बंडल ऑफ हिस। अभी एवी नोड क्या करेगा, जो बंडल ऑफ हिस है, यहाँ पे बंडल ऑफ हिस, दो वेंट्रिकल्स के बीच में बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर इम्पल्स को जो है यहाँ पर इम्पल्स को कंडक्ट करेगा। ठीक है, अभी बंडल ऑफ हिस जो है वहाँ से इम्पल्स जाएगा पुर्किंजे फाइबर के पास और पुर्किंजे फाइबर पूरे हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये पूरे हार्ट में जो है वो इम्पल्स जनरेट करेगा, इम्पल्स कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आती है वो आती है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में। ठीक है, तो पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या हो जाएगा, साइनो ऑरिकुलर नोड। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सेरेबेलम, बी मेडुला, सी हाइपोथैलेमस एंड डी थैलेमस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का बॉडी का थर्मोस्टैट कहा जाता है बिकॉज ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये स्वेट रिलीज़ करके कूल डाउन करता है बॉडी को, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो शिवरिंग स्टार्ट करके ये बॉडी के टेम्परेचर को फिर से रेगुलेट करता है। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजॉरिटी ऑफ आयरन इन द बॉडी इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए मायोग्लोबिन, ग्लोबिन, बी हीमोग्लोबिन, सी फेरेटिन एंड डी ट्रांसफेरिन। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन का अमाउंट जो है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाए, मतलब हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाए, तो हमारे बॉडी में आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑकर्स। ऑप्शन नंबर ए डिओडेनम, बी जेजुनम, सी इलम एंड डी कोलन। दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन यहाँ पे हमारे पूछा गया है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो जेजुनम पार्ट में होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीडायरेटिक हार्मोन प्राइमरीली एक्ट्स ऑन। ऑप्शन नंबर ए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, बी लूप ऑफ हेनले, सी डिस्टल ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड डी ग्लोमेरुलस। एंटीडायरेटिक हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नेफ्रॉन के पार्ट दिए गए यहाँ पे। ठीक है, ये जो नेफ्रॉन है, ऐसा नेफ्रॉन रहता है, ये बोमेंस कैप्सूल है इधर। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, देन ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, देन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो एंटीडायरेटिक हार्मोन का क्या फंक्शन है, डायूरेसिस को कम करना, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन डिक्रीज करना, बॉडी में
जो वाटर कंटेंट है वो इंक्रीज़ करना। बॉडी का वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करना होगा। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करता है। तो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट। इस पार्ट में क्या है होता है, सबसे ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। दैट्स वाई एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो इस पार्ट पे काम करते हैं और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अभी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लॉटिंग फैक्टर इज विटामिन के डिपेंडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 फैक्टर 1, बी फैक्टर 8, सी फैक्टर 10 एंड डी फैक्टर 12। ठीक है, तो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन से हैं, फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10। दीज आर द विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। ओके, अभी इसमें से कौन सा ऑप्शन में है, फैक्टर 1 ये तो नहीं है, फैक्टर 8 ये भी नहीं है, फैक्टर 10 येस दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, एंड फैक्टर 12 ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टर नंबर 10। ओके, फैक्टर नंबर 10 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू ब्लड प्रेशर, बी हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, सी हार्ट रेट इंटू ब्लड वॉल्यूम एंड डी स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू पेरिफेरल रेट। यहाँ पे कार्डियक आउटपुट का मतलब है 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो है हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो हार्ट रेट मीन्स क्या, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, और स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स पर बीट हार्ट जो है वो कितना ब्लड जो है वो पंप कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर सपोज़ हार्ट रेट इज़ 70 बीट्स पर मिनट है और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml पर मिनट है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा 4900 मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5000 ml, दैट इज़ 5 लीटर ऑफ ब्लड पंप इन द 1 मिनट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर ए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी ACTH दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सी ऑक्सीटोसिन एंड डी प्रोलैक्टिन। तो सभी बच्चों का इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि कौन से हार्मोन जो है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है और कौन से हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो ऑक्सीटोसिन है और वैसोप्रेसिन है, ये दो हार्मोन, कौन सा, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन जो है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है और बाकी के सारे जो हार्मोन है वो एंटेरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है। ठीक है, तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी में कौन से आएंगे, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर। ऑप्शन नंबर ए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, बी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डी कलेक्टिंग डक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करती है, ये सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन आयंस को रीअब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शन है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ये भी वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है। डिसेंडिंग लिप ऑफ हेनले दिस इज़ हाईली परमेबल टू वाटर। ओके, और कलेक्टिंग डक्ट ये भी एंटी डायरेटिक हार्मोन के प्रेजेंस में जो है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है। ओनली जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो इम्परमेबल है टू वाटर। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन नंबर ए 50,000 to 1 lakh mm per mm cube, ऑप्शन नंबर बी 1 to 2 lakh per mm cube, सी 2.5 to 4 lakh per mm cube एंड डी 5 to 6 lakh per mm cube। ठीक है, द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन ब्लड इज़ 1,50,000 to 4 lakh। ओके, सो इसके अबाउट रेंज इस ऑप्शन में कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज़ 2.5 lakh to 4 lakh per mm क्यूब। ओके, जो प्लेटलेट है वो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर प्लेटलेट का काउंट बॉडी में कम हो जाए तो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर प्लेटलेट काउंट ब्लड में बढ़ जाए तो वहाँ पे क्लॉटिंग का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ओके, इसलिए नॉर्मल रेंज जो है वहाँ पे प्लेटलेट जो है नॉर्मल रेंज में रहने चाहिए। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज, 1,50,000 to 4 lakh per mm क्यूब। लेकिन यहाँ पे ऐसा जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो यही है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन दैट रेगुलेट सर्कैडियन रिदम इज, ऑप्शन नंबर ए कॉर्टिसोल,
बी मेलाटोनिन, सी थायरोक्सिन एंड डी ग्रोथ हार्मोन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मेलाटोनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हमारे बॉडी के सर्केडियम रिदम को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर ए 50 ml पर मिनट, बी 90 ml पर मिनट, सी 125 ml पर मिनट एंड डी 200 ml पर मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 125 ml पर मिनट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है वो है 125 ml पर मिनट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मीन्स व्हाट? द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ फिल्टर इन 1 मिनट। ओके, तो 125 ml पर मिनट जो है वो ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होता है, इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या आएगा? 125 ml पर मिनट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रैनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिक नर्व, बी ऑक्यूलोमोटर नर्व, सी ट्रॉक्लियर नर्व, डी ट्राइजेमिनल नर्व। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिक नर्व। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारे क्रैनियल नर्व है उसमें से विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? ऑप्टिक नर्व है। क्रैनियल नर्व कितनी होती है? देयर आर 12 cranial nerves and from this the nerve responsible for the vision is optic nerve. So option number A is the correct answer for this question. Now our next question is which of the following increases during sympathetic stimulation? Option number A heart rate, B GI motility, C salivation and D urination. ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्ट रेट। जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब होता है तब हार्ट रेट क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। और बाकी के जो है जीआई मोटिलिटी, सलाइवेशन, यूरिनेशन, ये सारे जो है वो स्टिमुलेट होते हैं इन द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। ओके, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तब ये सारे जो है जीआई मोटिलिटी, सलाइवेशन एंड यूरिनेशन ये जो है ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपैथेटिक पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट रेट। ओके, नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज द मेन साइट ऑफ इरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन इज ऑप्शन नंबर ए लीवर, बी किडनी, सी स्प्लीन एंड डी बोन मैरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है किडनी। यहाँ पे इरिथ्रोपोएटिन जो है वो प्रोडक्शन होता है इरिथ्रोपोएटिन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग अ रेड ब्लड सेल्स। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।